बिनहि कहे भले दीन दया। और संबोधन कितना सुंदर है। अगर हम पतित हैं तो भगवान पतित पावन है। अगर हम आर्त हैं तो भगवान आरति हरण है। अगर हम अनाथ हैं तो भगवान असरण शरण है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। अच्छा देखो, भगवान को किस नाम से पुकारे, कौन सा संबंध जोड़े, अपनी दशा देखकर जोड़े। अगर हम पतित हैं तो परेशान क्यों हैं? पतित हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी, और देखकर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। और क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें। हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी, हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। और बिंदु आंखों के हिला दे दिल क्यों न दीना नाथ का, दर्द दिल भी साथ है और दुख भरी आवाज। हम पतित हैं तो परेशान क्यों, हमारे लिए पतित पावन है। हम अधम हैं तो परेशान क्यों, अधम उदाहरण भगवान है हमारे। अगर हम दीन हैं तो हमारे दीन दयालु हैं। इसलिए जानकी माता ने देखा कि मैं दीन हूं तो हनुमान जी से कहा मेरा संदेश कह देना। किन से? पतित पावन से ना, अधम उदाहरण से ना। फिर मैं दीन हूं तो भगवान कौन? का दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। नाथ तुम अपनो बिरद संभार, नाथ तुम अपनो बिरद संभार। नाथ तुम अपनो बिरद संभार। जो लखी हो हमरे अवगुण तो, जो लखी हो हमरे अवगुण तो, नहीं निस्तार हम हो, नहीं निस्तार हम। नाथ नाथ अपनो बिरद, नाथ तुम अपनो बिरद। दीन दयाल बिरद संभारी। आप अपना बिरद विचारो, हमारी ओर मत देखो। हम करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। हम करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। अब करें लाख कोशिश बदलती नहीं है न आदत हमारी, न आदत तुम्हारी। करें लाख कोशिश न आदत तुम्हारी, न आदत हमारी। सीता मैया कहती है हे दीन दयाल, आप अपने विरध का विचार करें। और एक बात और अद्भुत, कहे तात अस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। ये पंक्ति बड़ी अद्भुत है। श्री सीता जी से मेरा
श्री सीता जी हनुमान जी से कहती है, इस पंक्ति का अर्थ तो यही है, जो सब प्रकार से पूर्ण काम है, ऐसे प्रभु श्री राम जी से श्री हनुमान जी हमारा प्रणाम कह दें। लेकिन श्री तुलसीदास जी महाराज एक शब्द का प्रयोग करते हैं, कहेउ तात मोर प्रणामा नहीं है, कहेउ तात अस मोर प्रणाम। हे पुत्र, प्रभु से मेरा ऐसा प्रणाम कह देना, केवल प्रणाम कह देना नहीं, ऐसा प्रणाम कह देना। ये अस शब्द का क्या है? कई बार लगता है कि पंक्ति पूरी नहीं हो रही थी जो ये शब्द जोड़ दिए, पर तुलसीदास जी महाराज का तो एक अक्षर भी व्यर्थ नहीं। विशेष है, श्री सीता जी ने ऐसे ही नहीं कहा कि हमारा प्रणाम कह देना, जैसे लोग आप जा रहे हो हमारा प्रणाम कह देना। ऐसे सीता मैया कह नहीं सके कि मैं क्या कहने जा रही, हनुमान तुम कह देना। हनुमान जी ने कहा क्या, और क्या कह दे? इतना जब कहा तो श्री सीता माता की आंखों से आंसू बरसने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गया, दांत रोमांचित हो गया, वे बोल नहीं सके, ये ना कह सके कि प्रणाम कह दें। और उस भाव विह्वल दशा में वे दोनों हाथ जोड़ लेती हैं, घुटने के बल बैठ जाती हैं, सिर झुका लेती हैं उस दिशा की ओर जिस दिशा में प्रभु है। दोनों हाथ आगे बढ़ा के सिर धरती पर रख देती हैं, उनके आंसुओं से धरती भीग जाती है। हनुमान जी ने कहा कि माता यह अब क्या कर रही है? कुछ कहने के लिए कह रही थी, और ये कर क्या रही हैं? श्री जानकी माता यही बोली कि बेटा, जैसे मैं यहाँ प्रणाम कर रही हूँ, ऐसे ही तुम हमारा प्रणाम वहां प्रभु के चरणों में कहकर निवेदन करो। कहे तात अस, ऐसे हनुमान जी तो रोमांचित घात हो गए। तो दीन की खबर आई है दीन दयाल के पास, और श्री हनुमान जी ने सीधे कह दिया, सीता के अति विपत्ति विशाल। अब यह सुनकर थोड़ा अटपटा लगता है कि श्री हनुमान जी माता का नाम इस तरह लेंगे। ऐसे भी कह सकते थे माता के अति विपत्ति विशाल, पर कहते नहीं सीता के अति विपत्ति विशाल। हमें तो कभी कभी लगता है कि श्री हनुमान जी जिसका संदेश कहते हैं वे कुछ बोलते ही नहीं, उनके माध्यम से वही बोलते। जैसे दर्पण में अपनी कोई छवि नहीं होती, जो दर्पण देखता है उसी की छवि दिखाई देती है। राम जी का संदेश लेकर जाते हैं तो सीता माता के सामने श्री हनुमान जी नहीं बोलते हैं, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, अस कह कपि गदगद भयो भरे बिलोचन नीर। राम जी का संदेश सुनो, और ऐसा कह के उद्घोषक के रूप में जो श्री हनुमान जी हैं वे मौन हो गए। गदगद भयो भरे बिलोचन नीर, तो बोला कौन? का कहेउ राम, कहेउ राम वियोग तब सीता। तो राम जी कहाँ से बोले? जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में राम जी है, राम जी बोले। और मुझे लगता है कि आज हनुमान जी नहीं बोल रहे हैं, श्री सीता जी ही हनुमान जी के माध्यम से बोल रही हैं। सीता के अति विपत्ति विशाला। अच्छा, सीता जी कहाँ हैं? कैसे बोल रहे हैं हनुमान जी के माध्यम से? क्योंकि हनुमान जी तो रामचरित सुनिवे को रसिया, इसलिए राम लखन सीता मन बसिया। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के हृदय में, और श्री सीताराम लक्ष्मण के हृदय में हनुमान जी। इसलिए मानो सीता जी ही बोलती हैं, सीता के अति विपत्ति विशाला, और विनय कहे भली दीन दयाला। हे दीन दयालु, आपसे वो विपत्ति नहीं कही जाए तो अच्छे, पर श्री सीता जी तो व्यंग विनोद कर सकती हैं, अधिकार है प्रभु से विनोद करने का। तो मानो वे यह भी कहती हैं कि ये अति विशाल विपत्ति देखकर तो लगता है कि विनय कहे भली दीन दयाला, आपसे दीन दयाल न कहा जाए तो अच्छा। क्यों? नाम बदनाम हो जाएगा, क्योंकि दीन दयालु आप हैं, और दीन की यह दशा तो सुधरनी चाहिए। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। और संबंध तो हमारा आपका है, तू दयालु दीनो
यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। भगवान बोले तो क्या करें। अजामिल गीध गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं, दया गंगा तरते हैं, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। और जब नाता जुड़ गया दीन और प्रभु दीन दयालु, तो सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव में। प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नयना। श्री राम जी के नेत्र सजल हो गए और प्रभु को भाव विभोर देखा तो हनुमान जी बोले प्रभु अब आप एक काम करें, बेगी चलिए। जब करुणा जागी गई, भक्ति की धारा प्रकट हो गई तो फिर बहने भी लगे, बेगी चलिए। भगवान ने कहा चलेंगे ये तो तय है, लेकिन जल्दी क्यों। प्रभु हमारे संत मनीषियों का यह शोध किया हुआ दिव्य संदेश है कि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार है। प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार है। तो भगवान ने कहा कल्प में होता है ना, अभी यह कल्प ही पूरा नहीं है, यह हो तब अगले कल्प में अवतार। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपको लगता है कल्प अभी पूरा नहीं हुआ, और हमारे देखते देखते कई कल्प बीत गए, कई कल्प बीत गए और किसी कल्प में आपका अवतार नहीं। तो कहां बीत गए कल्प। हनुमान जी बोले हम देख कर आए। कहां पर। निमिष निमिष करुणायतन जाहि कल्प समबीर। श्री सीता जी को एक एक पलक कल्प के समान बीत रहा, और कल्प में आपका अवतार होना चाहिए, इसलिए बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खल दल दी। और भगवान श्री हनुमान जी के द्वारा सीता माता का संदेश सुनकर लंका की ओर प्रस्थान करते हैं अपनी वानर वाहिनी के साथ। अजा जब भगवान आ गए तो फिर मंगल ही मंगल है। क्यों है? क्योंकि भगवान कैसे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी। भैया महिमा तो पता लग गई, और उनका भी तो पता लग जाए जिनकी ऐसी महिमा है। अच्छा भैया एक बात है, क्या ये मंगल भवन अमंगल हारी, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, तो ये मिलेंगे मंगल भवन अमंगल हारी कहाँ मिलेंगे? अच्छा उनके पास चलो, क्या जिनका मंगल से कुछ नाता हो, जिनके जीवन में मंगल आ गया हो इनके कारण। तो किनके जीवन में मंगल आ गया इनके कारण? मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीर्थ राज। ये संतों का समान, ये महापुरुषों का दर्शन, ये इनके जीवन में मंगल हो गया है, अमंगल मिट गया है, मंगल ही मंगल। किसकी कृपा से? मंगल भवन अमंगल हारी, राम जी की कृपा से। तो इनसे पता मिलेगा, इनसे पता मिलेगा। तो चलो इनसे पूछें, ये मंगल भवन अमंगल हारी
भगवान कहाँ मिलेंगे? ऐसी ही नगरी में चलो जो मंगलमयी हो। तो मंगलमयी नगरी कौन है? का एक ही है। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावन। श्री अवध या अयोध्यापुरी सर्वदा सुहावनी है और रामपुरी मंगलमय पावन। ये मंगलमय नगरी भगवान। अच्छा चलो नगरी में आ गए तो यहां मिल जाएंगे। संत कहते हैं मंगल भवन मंगलहारी भगवान को पाना हो, उनकी कृपा पाना हो तो श्री अवध में आए। मंगल है वे कहाँ? गली में नहीं, भवन में मिलेंगे। तो भवन महाराज दशरथ का भवन। अच्छा भवन में, तो भवन में कहा? तब कहा कि द्रवहु सुदशरथ अगिर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में भगवान विहार कर रहे। तुलसीदास जी गए। केवल एक बात और, श्री तुलसीदास जी गए, प्रभु आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो आपको जो आता है दर्शन करने कुछ न कुछ न्यौछावर ही करता है आपका। हाँ यह तो है। तो किसी ने हीरों का हार दिया, किसी ने पीली झंगुली, किसी ने पैजनी, किसी ने करधनी, किसी ने कंगन। तुलसीदास जी से तोतली बोली में राम जी ने कहा, बाबा हमें देखकर प्रसन्न हो, न्यौछावर करोगे? क्या न्यौछावर करोगे? तुलसीदास जी बोले मेरे पास ये तो सब है नहीं, न हीरे का हार, न कंगन, न पैजनी, न करधनी, न झंगुली का। फिर हम तो एक ही चीज न्यौछावर कर रहे हैं। न्यौछावरी प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन। आपकी इस मधुर तोतली बोली पर ये तुलसीदास तो प्राण न्यौछावर कर। भगवान ताली बजाकर हंसे। हम प्रसन्न हो गए। बाबा क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? तुलसीदास जी बोले हम यही चाहते हैं कि अगर दशरथ जी के आंगन के भवन में विहार करने वाले, बाल क्रीड़ा करने वाले भगवान प्रसन्न हो गए हम पर, राम जी तब एक काम करो, क्या यहाँ रहते रहते एक जगह और रहने लगे? तो यहाँ रहते रहते और कहाँ रहने लगे? अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहेरे। भगवान बोले क्या करें? हमारे मन मंदिर के इस आंगन में, अंतःकरण के आंगन में आप आ जाओ। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भगवान बोले तो हमारे आने से क्या होगा? तो आपके आने से मन में मंगल हो जाएगा। क्यों? अमंगल एक के द्वारा होता है, वो भाग जाएगा। क्योंकि आप जहाँ रहते वहां वो नहीं रहता। कौन? कहा जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और काम नहीं तो क्रोध नहीं, क्रोध नहीं तो लोभ नहीं, लोभ नहीं तो मोह नहीं, मद मत्सर नहीं रहेंगे। तो आप एक काम करो, इस हृदय में आ जाओ तो सब अमंगल दूर हो जाएंगे। मम हृदय कंज निवास कामादि थल दल गंज, मम हृदय कंज निवास। भगवान ने कहा ऐसे ही होगा। तो तुलसीदास जी बोले हम क्या करें? भगवान ने कहा कि बाबा तुम हमारे गुणों का गायन करते रहो, तो इससे क्या होगा? कोई अमंगल नहीं रहेगा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। और केवल कहने वाले कोई नहीं, बस विश्वास श्रद्धा आदर चाहिए। सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। यह भगवान की मंगलमयी कथा हमारे आपके जीवन में प्रभु कृपा से सुमंगल की सृष्टि करे। यही मंगलमयी प्रार्थना भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित करते हुए, सब संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए चर्चा को विराम। 2 बार भगवान का नाम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियती की, कीरत कलित ललित सियती की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकाद शेष अनुसारद, वरन पवन आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्ट दश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि भरत बखानी, कागभूषुंड आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस पीकी, सुभग श्रृंगार बुद्धि ज्योति की, गलन रोग भव मुनि अमी की, तात मात्र सब तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियती की। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।